अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा। मैं हूं रुखसार हसन। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर फेस होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। जो आज की वीडियो है ये है आलोक सर की वीडियो, रिएक्शन वीडियो है। तो सबसे पहले वीडियो का टाइटल देखते हैं। वीडियो का टाइटल है तालिबान कॉल्स पाकिस्तान फॉर पुअर क्वालिटी वीट। तो ये जी तालिबान ने पाकिस्तान को कॉल किए कि आपने हमें जो गेहूं दिए हैं उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है रिबाहा इमरान का, और वीडियो का टाइटल है तालिबान कॉल्स पाकिस्तानी वीट यूजलेस एंड पुअर, पाकिस्तानी वीट वर्सेस इंडियन वीट। तो ये शायद उस बारे में है कि अभी तालिबान ने कैमरे के सामने आकर कहा है कि भाई जो हिंदुस्तान से गेहूं उनके लिए भेजा गया था वो शानदार क्वालिटी का है, बहुत ही उम्दा गेहूं है। और मतलब ये क्या कहें कि कंपीट करने के लिए कि भाई वो भेज रहा है तो हम भी भेज रहे हैं, भारत भेज रहा है तो पाकिस्तान ने भी सोचा कि हम भी भेजते हैं। तो उन्होंने जो गेहूं भेजा है उसके बारे में तालिबान ने कहा है कि निहायत ही बकवास गेहूं था और उसमें कीड़े लगे हुए थे। अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, आइए देखते हैं। आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को वीट भिजवाई थी, जिस पे तालिबान ने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो वीट है वो यूजलेस है। क्या कहेंगे आप? वीट किस तरह यूज़लेस हो सकती है, आप बता दें। वीट तो वीट होती है, यूज़लेस उसमें क्या है। जिस तरह हालांकि उनके पास चीज़ नहीं थी जब उन्होंने उनसे अमेरिका से आपको पता छुटकारा हासिल किया, उनके पास से जो खाने के लिए कुछ नहीं था। वैसे तो उन्हें बहुत कुछ मिला था, जितना मिला था उनका गुजर बसर हो गया। तो पाकिस्तान ने एक मुस्लिम कंट्री होने की हैसियत से एक उनकी फेवर में उन्हें वीट दिया, गंदम दिया, तो उसकी वजह से वो कह रहे हैं जी आगे से यूज़लेस है। तो ये तालिबान ही बेहतर बता सकते हैं कि वो वीट यूज़लेस किस तरह हो सकती है। आपको पता है वीट यूज़लेस किस तरह होगी? कभी भी नहीं होगी। पाकिस्तान की पैदावार है, पाकिस्तान में गंदम उगती है, हर चीज़ यहीं पे होती है। तो हमें नहीं समझ लग रही कि अफ़गानिस्तान को इतने चीज़ दे कर भी हम उनसे वो एहसान नहीं मान रहे, लेकिन आगे से वो कह रहे हैं चीज़ ही आपकी सही नहीं है। सही हो गया। तो सर क्या सोचते हैं, ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है तो इसके पीछे कोई वजह तो होगी ना? हाँ, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही कुछ वजह होगी। आपको पता है ये उनकी सेंस में हमारे को मानता ही नहीं है, दिमाग ही इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि वीट यूज़लेस हम पाकिस्तान ने हमें दे दिया। हाँ, उसके ऊपर किसी कंट्री का दबाव हो सकता है, हम इस तरह इस चीज़ को लेके जा सकते हैं, मान भी सकते हैं कि इस तरह हो सकता है कि किसी कंट्री के दबाव की वजह से उन्होंने कह दिया हो कि जी पाकिस्तान की जो वीट है यूज़लेस है, गंदम यूज़लेस यूज़ करके हमें दी है, लिहाजा वीट आपको पता यूज़ नहीं हो सकती। वीट एक कटाई हो गई है, पैदावार पाकिस्तान की थी तो उन्हें दी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपनों की चीज़ रास नहीं आती बंदे को, वो हिसाब इनका हो गया। अच्छा, तो यानी कि अब ये इख्तलाफ हमारे साथ भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? वो करते रहे, अब क्या कर सकते हैं उनका। हम तो हाँ बड़ी फेवर की है हमारे पीएम साहब इमरान खान साहब ने, हमारी मौजूदा हुकूमत ने मुज़ाकरात भी करवा दिए बैठा कर, फिर भी आपको पता है वो हमारी फेवर कम ही करते हैं। आप सोशल मीडिया वर्कर हैं, हर चीज़ आपको पता है कि वो हमारी फेवर कम ही करते हैं। आपको पता है वो हमारी फेवर कम ही करते हैं। हालांकि पीएम ने बैठ के मुज़ाकरात भी कराए, सुलह भी करवाई उनकी, लेकिन फिर भी हमें नहीं समझ आ रही कि उन्होंने किस वजह से ये कह दिया कि पाकिस्तान की जो हमें वीट दिया, पाकिस्तान ने हमें गंदम दिया, वो यूज़लेस है। किसी कंट्री की दबाव की वजह से कहा, तो ये अल्लाह बेहतर जानता है या वो ही बेहतर जानते हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को वीट भिजवाई थी, ठीक है, और तालिबान ने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो वीट है वो यूज़लेस है। क्या कहेंगे इस हवाले से? ट्वीट यूज़लेस है यार, पाकिस्तान तालिबान समझते हैं हमको तो यूज़लेस है। पिछले कुछ सालों में हमने पाकिस्तान का कोई चीज़ों में साथ नहीं दिया, अफ़गानिस्तान का सॉरी। तो अफ़गानिस्तान कहने लगा कि भाई हमारा साथ दो, इमरान खान साहब ने कहा कि आप हमें गुर्दा दो इसीलिए जब आप ना किसी चीज़ का मतलब कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हो, मैं आप फॉर एग्जांपल कर नहीं रहा, वैसे आप सीनियर है मेरी, तो आप मेरा सपोर्ट करती जा रही, मैं आपको मतलब कि एंड पे आके धोखा दे जाऊँ, दगा दे जाऊँ,
तो आपका क्या होगा मेरे साथ? आप कहेंगे ना मर जा जिथे जाना। अब पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ ये सीन है, पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान का साथ दे रहा था हर महाज पर, हर चीज़ पर। अब अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के साथ हो चुका है, जो कि हम नहीं तस्लीम कर सकते इस बात को एज आ पाकिस्तानी। तो इसीलिए पाकिस्तान अब किसी मुकाम पर साथ नहीं देता अफगानिस्तान का, इसीलिए अफगानिस्तान अब ट्वीट ही कर सकते हैं यार। अब हम क्या कह सकते हैं इस बारे में यार? अच्छा, मैंने बीच में इसलिए रोका है क्योंकि एक दो चीज़ों को ना साथ साथ क्लियर करते चलते हैं यार। ये पाकिस्तान के बहुत सारे जो लोग थे, ज़्यादातर लोग थे, वो इतने खुश थे कि भाई अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा हो गया है। इतने खुश थे कि मतलब उन्होंने भारतीयों की लानत मलामत कर दी कि तुम्हारा तो सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया अफगानिस्तान में, बड़े हीरो बन रहे थे, अब तो तुम्हारा अफगानिस्तान में कुछ बचा नहीं, उखाड़ फेंका तुमको। जिस तरह से सोवियत को हमने उखाड़ फेंका था उसी तरह हमने तुमको भी उखाड़ फेंका। अब ये है, फला है, ठिकना है, हमारी ISI, हमारी सेना, हमारा ये, हमारा वो, हमारा PM, दिस दैट व्हाटएवर। अब भाई इतनी जल्दी चीज बदल गई, ऐसे कैसे भाई? इतनी जल्दी तालिबान पलट भी गए। और ये जो भाई साहब बात कर रहे थे कि वीट खराब, अरे भाई साहब तालिबान ने जो कहा है ना, उसमें कहा है कि गेहूं में कीड़े लगे हुए थे, सूस कहते हैं ना, हमारे यहां उसको कहते हैं, हमारे यहां क्या, घुन लगना, वो लगे हुए थे। और जब घुन लग जाता है गेहूं में तो वो किसी काम का नहीं रहता, उससे ना आटा बन सकता है, वो जानवरों को खिलाने के लायक भी नहीं रहता। तो आपने वही सड़े गले सिले घून लगे आपने गेहूं भेज दिया वहां पे। अब तालिबान ने तो देखा, दूसरी तरफ भारत ने गेहूं भेजा, वो शानदार क्वालिटी का गेहूं, तो इसलिए भाई अब वो तो जाहिर सी बात है उन्होंने तारीफ कर दी। अब तारीफ करी तो भाई पाकिस्तान में मिर्ची लगनी शुरू हो गई है। अब ये इतने बड़े बड़े जो दावे किए गए थे वो कुछ ही महीनों में खत्म हो गया। अच्छा, काम करता हूं, आगे बढ़ने से पहले वो तालिबान का वो आपको सुनवा देता हूं कि तालिबान ने एक्चुअली कहा क्या है, क्योंकि भाई सबूत भी तो देने होते हैं। सुन लीजिए पहले। فعلا خو هغه غنم چې د پاکستان راغلي د هند راغلي دي، د پاکستان غنم د قابل د استفاده نه دي، هغه ډیر ناپاکي لري، حشره لري، حشره خورده شوی دي، صرف دغه پوست پر پاتې دی. او د هند غنم چې د مخبله کتنې د هند غنم ډیر با کیفیت دي، هغه د هند غنم موږ یو څه د کارګرو ته پیوست کې ورکړل شوی د پیسې په مقابل کې دغه نمو خریداري کړي دي. तो सुन लिया आपने। अब कई लोग इस पर सवाल उठाएंगे कि भाई ये तो वीडियो डॉक्टर्ड है, नकली है, तालिबान कौन है, इनका ID कार्ड दिखाओ, इनका ब्लड सैंपल दिखाओ कि ये तालिबान है कबूल करवाओ कि ये तालिबान है, इनकी ID कार्ड दिखा दो। तो भाई ऐसा नहीं होता। अगर वहां का बंदा आके कैमरे पे बोल रहा है और सोशल मीडिया पे आ रही हैं चीजें, तो वो तालिबान के हिसाब से ही आ रही हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? और जो बड़े आप लोग खुश हो रहे थे, तो यकीन मानिए, मैं फिर कह रहा हूं कि टेररिस्ट किसी के नहीं होते। और हमने तालिबान की मदद नहीं की है, हमने अफगानिस्तान के लोगों की है। और कई लोग कहते हैं कि भारत तो इसका फायदा उठाएगा। अरे भाई, भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती हजारों साल पुरानी है, अभी की दोस्ती नहीं है, हजारों साल पुरानी है। तो अगर आप ऐसे कहते हैं कि भारत ऐसे फायदा उठाएगा और अफगानिस्तान के लोग ये बात जानते नहीं है, अफगानिस्तान के लोग बहुत बेहतर बात जानते हैं कि उनके लिए पाकिस्तान क्या मायने रखता है और उनके लिए हिंदुस्तान क्या मायने रखता है। हिंदुस्तान हमेशा उनके लिए टॉप पर रहा है। और बाकी डूरन लाइन पे क्या हो रहा है, तालिबान क्या कर रहे हैं, ये तो किसी से छुपा नहीं है। अभी हाल फिलहाल में वहां पे कुछ लोगों की मौत भी हुई थी, झड़प हुई थी जब। तो देखते चलिए, अभी तो आगे आगे बहुत कुछ होना। एक्चुअली आप लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हो, आप लोगों को पूरी स्थिति का पता नहीं चलता और आप लोग एकदम खुश होकर भांगड़ा करने लगते हो। बाद में पता चलता है कि अरे यार, ये तो उल्टी बात हो गई। अब देखिएगा, चलिए आगे वीडियो देखते हैं। अफगानिस्तान भी हमें कुछ नहीं समझने लग पड़ा यार, बहुत बड़ा अलमिया है ये तो। क्या वजह क्या हुई यार? अफगानिस्तान अभी हमें कुछ नहीं समझ रहा यार, अभी तो हमारा सोचने का अलमिया है। हमें सबसे पहले अपने जो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट, इसके ऊपर बड़ा काम करने की ज़रूरत है। जब तक आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी तो आपकी दुनिया कोई भी कुछ नहीं समझेगी। आप अपने पाँव पर खड़े हो, खुददार आदमी की इज्जत होती है। अब पिछले दिनों वज़ीर आज़म साहब गए थे रशिया, तो वहाँ पर भी लोग मीम बना रहे थे कि यार वहाँ से कोई इमदाद लेने के लिए हमारे वज़ीर आज़म गए हुए हैं। तो यार ये सोचने का अलमिया, जब तक आप खुददार नहीं होंगे दुनिया आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। खुददार कौम की रिस्पेक्ट करती है, उसको एक अलग नज़रिए से देखती है। अब जब आप किसी से पैसे मांगने जाओगे, अब मैं आपके पास रिबाह 2 मरतबा आऊँगा, तीसरी मरतबा पैसे मांगने आऊँगा, आपने क्या कहना, चल निकल पुत्र, मेरा पुत्र तू छुट्टी कर, यही होता है।
कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। खुददार आदमी की दुनिया वैल्यू करती है। अच्छा, यानी कि आप यहाँ पे बात कोट करने का मतलब क्या था? हमारा कोट करने का मतलब ये था कि पाकिस्तान खुददार बने, दूसरों से इमदाद लेना छोड़ दें। जब तक हम इमदाद लेने वाली कौम होंगे तब तक हमारे ऐसे ही ट्वीट इग्नोर होते रहेंगे। अभी तो ट्वीट इग्नोर हुआ है, आने वाले कलों में मुझे कुछ और इग्नोर होते हुए नज़र आ रहा है। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा होना नहीं चाहिए। बट हमें सोचना चाहिए इस बारे में कि हमारी वैल्यू कितनी रह गई। अब अफ़गानिस्तान हमें कुछ नहीं समझ रहा। हम सोचते हैं कि हम इंडिया का मुकाबला कर लेंगे, चाइना का मुकाबला कर लेंगे। मुकाबले ऐसे नहीं होते भाई, मुकाबले के लिए बराबरी चाहिए होती है, बराबरी। वो बराबरी कौन करेगा? आप क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुजाहिद, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि बात करें तो रिसेंटली पाकिस्तान ने जो है अफ़गानिस्तान को वीट भेजी थी, जिसमें वहाँ के रिप्लाई में ये आया है, तालिबान ने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो वीट है वो यूज़लेस है। इसको कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को उनकी? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि वीट जो हमारी पाकिस्तानी वीट है ना, जो गंदम है, वो पाकिस्तान में ज़ेर काश्त है, ठीक है, और पाकिस्तान उसे ख़ुद काश्त करता है। इसका मतलब ये है कि ये गंदम यहाँ पे पैदा होती है, पैदावार हो के ये मुख्तलिफ़ ममालिक में सप्लाई होती है, ठीक है। जब जैसा कि अफ़गानिस्तान ने कहा कि ये वीट जो है वो यूज़लेस है, लेकिन ये वीट यूज़लेस हो ही नहीं सकती। जो पैदावार पाकिस्तान की है, अगर पाकिस्तान कहीं तोहफ़ा भेज रहा है या बाहर के ममालिक में अपनी चीज़ भेज रहा है तो वो हाथ बढ़ा रहा है दोस्ती का, कि हमारे ताल्लुकात उनसे अच्छे बन सकें। लेकिन जो अफ़गानिस्तान ने बात की है कि पाकिस्तान की वीट जो है वो यूज़लेस है, तो ऐसा हो नहीं सकता। हमेशा अफ़गानिस्तान को हम इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। वो एक तो इस्लामिक ममालिक है और मौलवी जो हैं वो हुक्मरानी कर रहे हैं वहाँ पे, तो इस तरह की बात उन्हें करनी नहीं चाहिए थी। खैर, अब उन्होंने की है तो क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि इस पर रिसर्च करे और जो वीट है उसे अच्छे से अच्छा जो है उन्हें प्रोवाइड करे। आपको क्या लगता है, जिस तरह हम कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, आपको क्या लगता है उसके बावजूद हमने वीट भेजी और हमें रिप्लाई में ये सुनने को मिल रहा है, तो इधर कर्ज़े लेते जा रहे हैं हम हर कंट्री से और वहाँ पे हम वीट दे रहे हैं, उसके बाद भी ये इकदाम मतलब ये स्टेटमेंट हमारे सामने आ रही है? देखें, अफ़गानिस्तान से पहले भी बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तान के बारे में इसी तरह की बातें की हैं, लेकिन अब ये बात नहीं है कि अफ़गानिस्तान ने ऐसा कह दिया तो हम पाकिस्तान को दूसरी नज़र से देखें, यानी कि नीचा दिखाने की कोशिश करें। खैर, अफ़गानिस्तान ने कहा है तो अब पाकिस्तानी हुक्मरानों को चाहिए कि इस पर रिसर्च करें और देखें कि वो किस लिहाज से ये बात कर रहे हैं। जी, तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो भैया, वीडियो हो गया है ख़त्म। और देखिए भाई, इस्लामिक मुल्क था, बिरादर मुल्क है भाई पाकिस्तानियों का, और तब भी उन्होंने ऐसा कर दिया। तौबा तौबा तौबा, गलत किया भाई, गलत किया। अच्छा, अब अगर आप खराब चीज भी भेज दोगे, कुछ भी भेज दोगे, तो तालिबान मान लेगा कि आपने अच्छी चीज भेजी और कुछ वो बोलेगा नहीं, चुपचाप सह लेगा, देख लेगा। तालिबान ऐसा है नहीं। उसने देखा कि कीड़े लगे हुए हैं, और कैसे आप कहते हो कि वीट खराब नहीं हो सकता? अरे भाई, उसमें घुन लगता है, वीट सिल जाती है रखे रखे, खराब वीट होती है, खराब क्वालिटी की होती है, तो खराब वीट होती है। आप लोग अगर, पता नहीं कितने आप लोगों में से किसान थे और जानते थे कि नहीं जानते थे, लेकिन ये किसान जानता है, मैं भी किसान का ही बेटा हूं। हम जानते हैं कि कैसे वीट खराब होती है और कैसे वीट किसी काम की नहीं रह जाती अगर हमने ढंग से उसकी स्टोरेज नहीं की, या ढंग से उसे रखा नहीं, या ढंग से पैदावार नहीं की, अच्छी पैदावार नहीं हुई तो। खैर, अब ये तो अपनी अपनी बात है। दूसरी बात, कितने पाकिस्तानियों को यह पता है कि अब से कुछ साल पहले पाकिस्तान वीट का एक्सपोर्टर हुआ करता था। मतलब इतनी वीट उगती थी पाकिस्तान में, इतनी वीट पैदा होती थी, गेहूं इतना पैदा होता था कि वो इसको बेचता था बाहर के मुल्कों में। लेकिन पिछले कुछ ही सालों में ऐसी हालत आ गई है आपकी कि आप वीट एक्सपोर्टर से वीट इंपोर्टर बन गए हो। और अभी ताजा जो रशिया गए थे ना आपके हैंडसम पीएम साहब, वो जाके वहां से कुछ वीट खरीदने की डील करके आए हैं, गैस और वीट, और दोनों ही आपके यहां से गायब है। गंदम जिसे कहते हो आप, बहुत बुरी हालत है। तो आप समझिए कि आपका पाकिस्तान किधर जा रहा है। और तालिबान ने बिल्कुल वही बोला जो उसको चीज मिली।
और तालिबान ने भारत की बड़ी तारीफ की है। उन्होंने बोला है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का गेहूं उन्होंने भेजा है। अब आप मानो इसको साजिश मानो, किसी कंट्री का दबाव मानो, लेकिन भाई सच तो बदल नहीं सकता। आप लोग ना चिंदी चोरी जैसे काम करते हो। आपके पास खुद के खाने के लिए गेहूं नहीं है, लेकिन आप वो कहते हैं ना कि जलन में कि भाई भारत ने भेज दिया तो हम कैसे पीछे रहे, हमारी तो इज्जत डाउन हो जाएगी, तो कुछ भी है वो भेज दो। अब कुछ भी में गया तो वही सड़ा गला गेहूं था आपके यहां जो भेजा गया, और उस पर तालिबान ने कह दिया कि भैया ये क्या भेजा है आपने, सड़ा गला गेहूं, ये किसी काम का नहीं है, बेकार गेहूं है। भेजना ही है तो भारत की तरह गेहूं भेजो, जिसने बहुत शानदार गेहूं भेजा है, वो हर तरह से यूज के लायक है। तो ये तो आप लोगों की मानसिकता है। आप लोग सिर्फ दिखावा करते हो। अगर दिखावा नहीं करते ना तो इस वक्त तालिबान आपके खिलाफ नहीं होते। बड़ा जो भाई भाई करके गए थे ना, अरे हम तो मुसलमान भाई हैं, भाई हैं, भाई हैं, तो उसी मुसलमान भाई ने दिखा दिया आपको रास्ता कि निकल लो 2 टके के आदमी। अब तो टका भी आपसे आगे है यार, क्या कहूं मैं, टका भी आपसे आगे है। तो अभी भी अगर अकल नहीं आ रही है आपको कि जियोपॉलिटिक्स कैसे की जाती है और अपने हमसाया मुल्कों से, मतलब जो अपने पड़ोसी मुल्क होते हैं, उनसे कैसे रिश्ते बनाए जाते हैं, और उसके अलावा दुनिया में कैसे रिश्ते बनाए जाते हैं, अगर आपको समझ नहीं है तो ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप लोगों का फोकस ही कुछ और था। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई एजुकेशन लेवल ही घटिया है आप लोगों का। अब पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग, भगवान जाने, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो आगे आगे देखते रहिए। अभी अभी अफगानिस्तान से और भी कई खबरें आप लोगों को मिलेंगी, चिंता मत कीजिए। जिस भारत को बड़ा खुशियां मनाई थी आप लोगों ने कि हमने निकाल फेंका, उखाड़ फेंका, इन्वेस्टमेंट डूब गई, इन्वेस्टमेंट डूब गई। करते रहिए। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों से नहीं होती, इन्वेस्टमेंट रिश्तों से होती है, इन्वेस्टमेंट आपकी छवि से होती है, और वो इन्वेस्टमेंट भारत ने हजारों साल से अफगानिस्तान के लिए की है। उसको मिटा पाना पाकिस्तान के बूते के बाहर है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी बिल्कुल, बड़ी शर्मनाक ये बात है भाई। मुझे बात की समझ नहीं आई कि इन्होंने जो गेहूं है, गंदम है, वीट जो है वो एक्सपोर्ट कैसे कर दी। पिछले दिनों तो हमारे मुल्क में ये गंदम का जो बहरान था, हमने इंपोर्ट की है बाहर से। मुझे समझ नहीं आ रही इस मुल्क की ये कैसे चल रहा है। कभी एक्सपोर्ट कर देते हैं और कभी इंपोर्ट कर लेते हैं। यार एक सीधी सारी बात है कि एक्सपोर्ट बंदा वो चीज करता है जो खुद वो तैयार करता है, और उसके इस्तेमाल से जो चीज बच जाती है ना, वो बजट बना लेते हैं कि जी इतनी जो चीज है ना ये हमारे मुल्क में इस्तेमाल होगी, तो इतनी हम जो है ना ये बेच लेते हैं, ये एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि एक माह में जो हमारी जो गंदम थी, जो गेहूं थे, वो एक्सपोर्ट किए गए बाहर के मुल्क में कि जी हमारे जो अंदर के इस्तेमाल किए वो हमारी पूरी है, तो हमने इसको कर दिया। एक दो माह बाद जी पूरे मुल्क में गंदम का बहरान आ जाता है और जो गंदम है वो इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। मुझे इस बात समझ नहीं आई। मैं बात करता हूं, मैं समझाता हूं इमदाद की तरफ भी है पाकिस्तान। भाई गुलजार से कर मेरे बात सुन, मतलब तो या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो, कोई चीज भी हो, मेरी बात वो चीज होती है जो आप पैसों की खातिर देते हैं। यार मेरी बात सुनो, मदद की है, जब मदद की होगी, लेकिन चीज तो ठीक देनी चाहिए। मेरी बात सुने, एक्सपोर्ट वो चीज होती है जो आपको ज़र मुआवजा दे। ज़र मुआवजा तो उसने दिया नहीं, वो तो एक इमदाद की है। दूसरी बात, मैं आलोक साज की पूरी वीडियो से इख्तिलाफ करता हूँ। इन्होंने कोई भी प्रूफ, मतलब कि ये पहले ये मुझे बताएं, जो ये वीडियो जो चलाई थी इन्होंने, ये किस ऑफिशियल का बंदा था, ये इसकी क्या हैसियत है उसके तालिबान की। मेरी बात सुनो, मेरी बात मुकम्मल हो लेना ना। वो खड़ा कहाँ पे था? वो ये बात तो ने शुरू से कही थी कि आप नहीं मानेंगे, आप सबूत मानेंगे, मैं मानता हूँ वो आप सबूत मांगेंगे। ये जो है तालिबान के ये ऑफिशियल नहीं है, ये तो उन्होंने ये शुरू वीडियो करने से पहले कही थी, क्योंकि वो चलाक है, वो चलाक, उसको पता है ये सवाल उठने हैं। अच्छा, वो ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल होता है या तो कोई वजीर खारजा है, या कोई उनका वजीर दिफा है, या उनका कोई प्रेसिडेंट है, या उनका कोई वजीर आज़म है, वो एक ट्वीट करे या कोई ये सिर्फ और सिर्फ तालिबान को कोई पता नहीं है ट्वीट कैसे करना है, उसको कोई पता नहीं है। अच्छा चले, कोई पता नहीं उनको, वो सारी उम्र पहाड़ों में रहे, उन्हें कोई पता नहीं है कि इल्म क्या है। मुझे नहीं पता कि वो क्या करते हैं, उनको ना कोई पता है कि दुनिया कहाँ पर, उनको यही पता है
कि हमने जनाब ना हमला करना है, रेफर उठानी है, ये करना है। मेरी बात सुन ले। अच्छा मेरी बात सुन, अगर आप किसी की मदद करते हैं तो क्या उसको आप जो गेहूं है, जो गंदम है, वो ऐसी देंगे जो वो खुद कह रहे हैं कि जी हमारे ये खाने के काबिल नहीं है? मोर्चा भाई अच्छा, ये जो इलेक्शन में मेरी तो बात सुने, आप सोच सकते हैं कि कोई मुल्क किसी को मदद कर रहा है तो वो खराब दे रहा है। होता है क्यों नहीं होता? नहीं होता है इस बात को यार। 2 नंबरी जो है ना बेईमानी हमारे मुसलमानों में कूट कर भर दी गई है। मुझे तो शर्म आती है मुसलमान खिलाने के लिए। तो ये तो आप कहते हैं कि अफगानिस्तान को दी, ये हमारा इधर मुल्क में एक शहर में 2 नंबर चीजें जो है खराब चीजें वो बेचते हैं यार। वो तो इंडिया में भी हो रहा है। मेरी बात सुने, वो तो इंडिया में भी चल रहा है। एक गांव में एक शहर में ये हमें देते हैं, गलत चीजें दे देते हैं, ये गेहूं भी खराब देते हैं यार। बाकी चीजें छोड़ दें, ये जो हमारे यहाँ जो हल्दी है इसमें ईंटें जो है ना वो कूट भर देते हैं। आप कहते हैं कोई कैसे चीज खराब दे देता है? आप खामोश हो जाए। मैं आप सारे लोग साहब से कुछ डिस्कशन करना चाहूंगा, सवाल भी उठाना चाहूंगा कि इनका लहजा देखा, ये जो मुस्कुराहट लाते ना चेहरे पर, ये एक तंजिया मुस्कुराहट लाते हैं। मेरी बात सुन ले। अच्छा। जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मैं उनके अल्फाज को कंडेम करता हूँ कि वो जो कहते हैं कि 2 टके के। पहले आप ये बताएं कि मैं अक्सर इनकी वीडियो पर यही कहता हूँ कि आप 2 बटन गोल्डन बटन बैठे ला कर मैं बड़ा यूट्यूबर हूँ, बड़ा यूट्यूब। आपको यही क्लेम दी गई है कि 2 टके के एक मुल्क की इक़्तिदार के नहीं पता, इज्जत के नहीं पता, जो दूसरों की इज्जत नहीं करता उसे अपनी इज्जत का क्या ख्याल है? मेरी बात सुन ले, ठीक है, मेरे पहले मुकम्मल हो लेने दे, मैं उसको आप जवाब दूंगा, वो मुझे जवाब देगा। अच्छा। वो जो सबूत प्रूफ के साथ देना है, ज़बानी ग्रामीण ठीक है, वो पहले ये प्रूफ करे ना कि एक सड़क किनारे खड़ा है तालिबान, वो कह रहे हैं कि ये तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि वीट खराब है, पाकिस्तान खराब नहीं। ये भी पॉइंट देखें, वीट खराब है, चलो मान लिया वीट खराब है, अच्छा, पाकिस्तान खराब नहीं। यार मुझे तो आपकी तलीम की समझ नहीं आ रही। वीट खराब है तो पाकिस्तान खराब नहीं है। अच्छा, एक मुल्क को खराब गंदम दे रहा है तो वो मुल्क ही खराब है, गंदम का उसमें क्या कसूर है? अगर मेरी बात सुन, अगर गंदम खराब है तो उसमें गंदम का क्या कसूर है? मुल्क का कसूर है जो उसको खराब कर लिया। अगर खराब हो चुकी तो उसको जाया करते हैं, उसको आवाम को, उसको इंसानों को क्यों दी? अच्छा, मेरी बात सुने। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपको इसके खिलाफ बोलता हूँ। इसलिए बोलता हूँ कि जो गंदम खराब, कोई चीज भी खराब है तो वो इंसान को क्यों आप खिलाते हैं? आप इंसान को अच्छी चीज खिलाएंगे। गंदम वो जो खिलाता है ना उसका कसूर होता है, गंदम का कोई कसूर नहीं। गंदम कहती है कि मैं खराब हूं। अगर खराब हो चुकी मौसमी हालात से होगी खराब, उसको जाया कर दो, उसको इस्तेमाल ही ना करो। लफ्ज़ थे आप शायद नीचे चल रहे हैं, ये भी हो सकता है, इसमें भी करप्शन हो सकती है। मेरी बात सुन ले। हाँ, ये भी हो सकता है कि हमारे कुछ ऐसे करप्ट होंगे जो तो फिर आप माने ना, कोई मुल्क भी ऐसा नहीं कर सकता कि फीड तो जाके चेक होगी कि नहीं होगी। अच्छा, ये जो हर जगह पर चेक एंड बैलेंस होता है, जो मैक में बने गए हैं कि आप चेक करें, ये नहीं चाहेगा। सारी बातें छोड़ दें। ये कहते हैं हमने अफगानिस्तान के हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात हैं, ये है फलां है। जब यूएसए के साथ उनके जब जो दोस्त होता है ना, उस मुल्क में स्टेबिलिटी चाहता है कि ये हमारे दोस्त हैं, ये अपने पाँव पर खड़े हों, इसमें स्टेबिलिटी है। जब अमेरिका ने अटैक किया है, ये अब आलोक सर ने मुझे जवाब दिया, जब अमेरिका ने अटैक किया है, उस अफरा तफरी का माहौल है, दोबारा अब अफगानिस्तान है, उनके दरमियान मुज़ाकरात किन लोगों ने करवाए हैं? हमारे पाकिस्तानियों ने, ISI ने, हमारे मुल्क ने करवाए। दोहा में मुज़ाकरा चलते रहे। ये जवाब मुझे चाहिए। भाई अगर जिस अंदाज में उन्होंने बात की है ना, मेरी बात सुनने कुछ बात को समझा करो, जोश में ना बात नहीं, मेरी बात सुनो, पूछ रहा हूं ना, पहले मेरी बात सुनो। जो उन्होंने बात की है ना, वो कही है कि हमारे अफगानिस्तान के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मदद करने के, चाहे वो हमें अच्छा समझे ना समझे, हम इंसानियत के तौर पे उनकी मदद भी करते हैं, उनके साथ हमारी ट्रेड भी होती है, हमारा लेन देन चलता है। मेरी बात सुन ले, इंसानियत है। हाँ जी, मुज़ाकरात फिर क्यों करें इंसानियत के तहत? यार मुझे इसकी बात की समझ नहीं आ रही कि एक बंदा जो है वो, ये हमारे यहाँ ये मिसालें मौजूद हैं, जो इंडिया वाले हैं ना, उनका वहां पर अफगानिस्तान में बड़ा हर चीज का लेन देन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या जो भी है उनकी मदद करना, वो चलता आ रहा है, शुरू से चलता आ रहा है, ठीक है ना।
अभी जो चीजें जा रही हैं, अभी जब अमेरिका वहां था, वहां तब भी उनके ताल्लुकात जो है थे, वो जितने भी सदर रहे उनके साथ उनके अच्छे, उनका आना जाना है, वो सारा कुछ चलता है। तो हमारे ताल्लुकात ये देख रहे हैं ना, मेरी बात सुन ले, हमें तालिबान, ये जितनी भी तहरीकें हमारे मुल्क में हैं, तहरीके तालिबान, पाकिस्तान, TTP, जितने भी सारे कुछ है, ये अफगानिस्तान से आते जाते सारा कुछ करते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन है? ये मुसलमान है। तो हमें भाई वो ये नहीं है। हाँ ठीक है, इतनी बात का हम उनके साथ मेजर गौरव साहब भी ये बात करते हैं और आलोक साहब भी करते हैं कि जी वो आवाम को थोड़ा सा ना कभी थोड़ी सी बात करते हैं। चलिए हम उनसे अपील करते हैं कि आप भाई थोड़ी सी आवाम के लिए ना लहजा थोड़ा नरम कर लीजिए। मेरी बात सुनो, जो आवाम है ना उनको थोड़ा सा अपना आड़े हाथों ना लिया करें, क्योंकि आवाम जो है दोनों मुल्कों की जो सांझी होती है वो आवाम का कोई नहीं है। जो हुक्मरान होते हैं ना या जो होता है वो उनके साथ जो वो ठीक है, लेकिन बात यह है 2 टके को वो तब भी बुलाते हैं या ऐसी बातें तब करते हैं जब हमारे यहाँ हम अंदर से खाली हैं यार। ये देख रहे ना, आईने के सामने खड़ा हो तो चेहरा अपना नजर आता है भाई। अगर आपकी तालीम का जितना भी हमें ये बात की है कि भाई आप जब एक बंदे की मदद कर रहे हैं, चलो आपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं की, आप मदद कर रहे हैं, तो आपने उसको खराब तो गंदा बनाना दे, उसको आप ठीक है, वो गलत होगा, ठीक है ना, स्टेप गलत वो यही कह रहे हैं कि भाई आप जो है ना वो गलत चीजें देते हैं, तो आप क्यों देते हैं? काफी था कि भाई आपने क्यों गलत दी है। ये दो हमें जगाना भी चाहते हैं भाई आप क्या कर रहे हैं। आप तो कहते हैं कि अफगानिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है, तो आप जब तक अमेरिका था अफगानिस्तान में, उस वक्त उनकी इंडिया में थे, इंडिया वाले अफगानिस्तान में थे। यहाँ अमेरिका गया, हर चीज चली गई, खत्म, कोई भी नहीं है, इंडिया नाम निशान दो। ये दोगली पॉलिसी इनकी, ये बस बातें करने बैठ जाते, ना इल्म है ना अकल है। अब भाई मेरी बात सुन लो, वो भाई रिसर्चर बंदा है, रिसर्च तो करके वीडियो बनाता है, रिसर्च कर भाई मेरी बात सुन लो, वो इस वीडियो पे जरूर देगा आपको। जो भी बातें बताते हैं ना, वो पूरी एक मेहनत उनकी होती है, रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके निकाल के वो बातें करते हैं। तो जो हम बैठे होते हैं इधर रिएक्शन चैनल पर, हम ऐसे कोई उल्टी बातें कर देते हैं। जब वो सबूत मांगते हैं तो हमारे किसी भी पाकिस्तानी चैनल के पास कोई सबूत नहीं होता उनको जवाब देने का। वो हर चीज, वो हर वीडियो पे वो रिएक्ट करते हैं। जब वो कोई सबूत मांगता है ना, तो फिर उस पे वो रिएक्शन देते हैं और वो सबूत प्रूफ देते हैं। और हमारे यहाँ जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, उनके पास कोई सबूत प्रूफ नहीं होता कि आप उसको टैकल कर सके। या तो आप बात करते हैं ना, तो उसको आप टैकल किए। जैसे आपके पास पहले यकूब भाई, मेरी बात यकूब भाई ने, मेरी बात सुने, यकूब भाई ने ये कहा था कि जी जनाब जो मुंबई हमला हुआ था वो अजमल साहब नहीं था, ये बड़ी बड़ी बातें करती। तो जब उन्होंने रिएक्शन वीडियो बनाई तो भाई उनके पास कोई सबूत प्रूफ नहीं था, भाई के पास, और उल्टी उन्होंने माफी मांगनी शुरू कर दी। ये तो चीज वो वीडियो जो उन्होंने अफगानियों ने भेजी है, वो जितने भी बातें किया, मेरी बात सुने, सबूत प्रूफ के बाद साथ बातें किया करें। ये इस वीडियो पर भी वो देंगे। मेरी बात सुने, अगर पाकिस्तान ने ये खराबगियों दिया तो ये पाकिस्तान का कसूर है, ठीक है ना? तो इसको आप अपनी गलती तो स्लिप कर लेना, बजाय अगले भाई हम उनसे, हमारी आवाम को भाई ये चीज जो है हम उनके साथ, मैंने बात ये कर दी है, लेकिन आप भी अपने आप को बेहतर करें, ठीक है? तो ये चीज आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।